In Spring and Fall by G.M. Hopkins, the speaker addressed a young girl named Margaret who is saddened by the sight of falling leaves in a place called Golden Grove. इस पोयम में जो पोइट है वो एक यंग गर्ल जिसका नाम मार्गरेट है उसे एड्रेस करके हुए उससे पूछते हैं कि क्या तुम गोल्डन ग्रोव में गिर रही लीव्स को देखकर उदास हो। द पोएम एक्सप्लोर थीम्स ऑफ इनोसेंस, नेचर एंड मोर्टैलिटी। इस पोएम में जो मेजर थीम्स हैं वो इनोसेंस, नेचर और मोर्टैलिटी की है। ऐसे सजेस्ट दैट मार्गरेट ग्रीव ओवर द लीव्स रिप्रेजेंट अ डीपर अनकॉन्शियस मॉर्निंग फॉर द इनएविटेबल लॉस एंड चेंज इन लाइफ। मार्गरेट का जो दुख है वो एक इनएविटेबल लॉस की वजह से है और जो लाइफ में जो चेंजेस होते हैं उनकी वजह से वो बहुत ही ज़्यादा दुखी है। As she grows older, she will come to understand that sorrow, like the falling of leaf, is part of human condition. पॉइंट कहता है कि जब वो बड़ी होगी तो उसे ये समझ में आएगा कि जो लीव्स का गिरना है वो ह्यूमन की कंडीशन की तरह ही है। जिस तरीके से लीव्स की डेथ और डिके हो रही है उसी तरीके से ह्यूमंस भी एक दिन डेथ और डिके से फेस करते हैं। इन द एंड होपकिन रिवील द मार्गरेट सोरो इज़ नॉट जस्ट फॉर द लीव्स बट फॉर हर सेल्फ। एंड में पॉइंट ये शो करते हैं कि जो मार्गरेट की जो सोरो है वो लीव्स की वजह से नहीं है बट उसके खुद के लिए है। एज शी विल वन डे फेस द सेम साइकिल ऑफ डिके एंड डेथ दैट द फॉलिंग लीव्स सिम्बोलाइज। क्योंकि एक दिन उसे भी डेथ और डिके का सेम साइकिल जो है वो फेस करना पड़ेगा जैसा कि फॉलिंग लीव्स फेस कर रही हैं। द पोएम रिफ्लेक्ट ऑन द यूनिवर्सल एक्सपीरियंस ऑफ ह्यूमन मोर्टैलिटी। पोएम में एक यूनिवर्सल एक्सपीरियंस जो है ह्यूमन मोर्टैलिटी का वो शो हुआ है यूजिंग द सीजनल इमेजरी ऑफ ऑटम टू सिम्बोलाइज द पासेज ऑफ टाइम एंड इनएविटेबिलिटी ऑफ डेथ। पासिंग ऑफ टाइम को शो करने के लिए यहाँ पे ऑटम सीजन का यूज़ किया गया है जिसमें कि लीव्स का फॉलिंग होने को दिखाया गया है। हॉपकिन कन्वे द आइडिया दैट ऑल ह्यूमन सोरो इज़ कनेक्टेड। हॉपकिन ये आइडिया देते हैं कि ह्यूमन के सब ओवरऑल क्रिटिकल एनालिसिस थीम ऑफ मोर्टैलिटी, यानी कि पोएम में जो मेन थीम है वो मोर्टैलिटी की यूज़ हुई है। द पोएम इज़ फंडामेंटली अबाउट ह्यूमन मोर्टैलिटी। ये जो पोएम है वो फंडामेंटली ह्यूमन मोर्टैलिटी के बारे में बात करती है एंड द इनएविटेबिलिटी ऑफ लॉज। Margaret grief over the falling leaves is symbolic of the universal sorrow human feel as they confront their own impermanence. मार्गरेट का जो ग्रीफ है फॉलिंग लीव्स को लेके वो सिंबॉलिक है यूनिवर्सल सोरो जो ह्यूमन फील करते हैं एट देयर ओन इम्परमानेंस। ये शो करता है ट्रांसिएंट नेचर ऑफ ह्यूमन लाइफ, दैट ह्यूमन लाइफ इज़ नॉट परमानेंट, इट इज़ टेम्परेरी, विच इज़ symbolized by falling leaves in this poem. Next theme is loss of innocence. The poem juxtaposes the innocence of childhood. Her sorrow is not only for the leaves but for the deeper truth of life and death. यहाँ पे जो पोइट है वो कहते हैं कि जो मार्गरेट है उसका जो सोरो है वो फॉलिंग लीव्स को लेकर के नहीं है, लेकिन जो उसका ट्रुथ है वो डीपर ट्रुथ है जो कि हमारी लाइफ और डेथ से जुड़ा हुआ है। नेक्स्ट इज़ यूज़ ऑफ नेचर। पोएम में नेचर का यूज़ किया गया है। हॉपकिन कनेक्ट द नेचुरल वर्ल्ड द फॉलिंग लीव विद ह्यूमन इमोशन। इस पोएम में जो हॉपकिन है उन्होंने नेचुरल वर्ल्ड का यूज़ किया है, लाइक फॉलिंग लीव्स को यूज़ किया है उन्होंने ह्यूमन के इमोशंस को शो करने के लिए। Using nature as a metaphor for the human condition, the decay of leaves mirror the decay of human leaves. यहाँ पे जो leaves का decay है वो show कर रहा है decay of human life, कि जिस तरीके से जो leaves है उनकी life ख़त्म हो जाती है उसी तरीके से human life भी एक दिन ख़त्म हो जाती है। Next is sprung rhythm. The poem is written in Hopkins characteristic sprung rhythm, which use irregular stress and add to the musicality and natural flow of the language. इस poem में जो G.M. Hopkins ने irregular stress का यूज़ किया है जिसकी वजह से poem में एक musicality show होती है। Next is multiple choice question. Who is the speaker addressing in Spring and Fall? A young boy, a young girl named Margaret, or an elderly person, or a tree? Answer is B option, a young girl named Margaret. Question number 2 is, what does the phrase golden groove unliving refers to? The arrival of spring, the shedding of autumn leaves, the blooming of flowers, the passage of time. Answer is the shading of autumn leaves. B option is correct. Question number 3 is, what is the central theme of poem?
joy in nature, beauty of spring, human mortality and loss, or the innocence of childhood. So the answer is human mortality and loss is the central theme of poem. Question 4 is, what does the speaker suggest will happen as Margaret grows old? She will forget her sorrow, or she will become indifferent to loss, she will mourn every more deeply, she will understand life beauty. Answer is she will become more indifferent to loss.